हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट स्टडी विद अनिल के डेली करंट अफेयर्स के सेशन में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन करंट अफेयर्स। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, 11 जुलाई। वैश्विक जनसंख्या मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम 8 बिलियन की दुनिया, सभी के लिए लचीला भविष्य की ओर, अवसरों का दोहन और सभी के लिए अधिकार और विकल्प सुनिश्चित करना है। अगला प्रश्न, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, ब्रजेश कुमार उपाध्याय। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने रक्षा मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक उपक्रम गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में ब्रजेश कुमार उपाध्याय की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। उपाध्याय को पदभार ग्रहण करने की तारीख से 5 साल की अवधि के लिए या अगले आदेश तक जो भी पहले हो, इस पद पर नियुक्त किया गया है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1957 को। अगला प्रश्न, ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्री 2022 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, चार्ल्स लेक्लर। फरारी के चार्ल्स लेक्लर ने विश्व चैंपियंस मैक्स वेरस्टेपन को हराकर ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 जीता। रेड बुल के मैक्स वेरस्टेपन को दूसरे स्थान पर और मर्सिडीज के 7 बार के विश्व चैंपियन लुइस हैमिल्टन ने तीसरा स्थान हासिल किया है। लेक्लर, जिनकी जीत फॉर्मूला 1 में उनकी पहली जीत है। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय इंटरनेट के जनक का निधन हो गया है, उनका क्या नाम था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, ब्रजेश के सिंघल। विदेश संचार निगम लिमिटेड BSNL के पूर्व अध्यक्ष ब्रजेश के सिंघल का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया है। ब्रजेश कुमार सिंघल को भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक माना जाता है। भारत में 15 अगस्त 1995 को विदेश संचार निगम लिमिटेड यानी कि BSNL के द्वारा इंटरनेट की शुरुआत की गई थी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत की GMR समूह ने किस देश के मैदान में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का संचालन शुरू किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के बारे में देख लेते हैं। इंडोनेशिया, इसकी राजधानी जकार्ता है और इसकी जो नई राजधानी बन गई है नूसंतारा। मुद्रा इंडोनेशियन रुपया। राष्ट्रपति जोको विडोडो। इंडोनेशिया ने कच्चे और रिफाइंड दोनों तरह के ताड़ के तेल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। देश के जावा द्वीप पर सेमेरू ज्वालामुखी फटा है अभी हाल फिलहाल में। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने तमिलनाडु में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र हेतु तकनीकी आपूर्ति के लिए समझौता किया है? तो किस देश ने तमिलनाडु में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र हेतु तकनीकी आपूर्ति के लिए समझौता? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, रूस। रूस के बारे में देख लेते हैं। रूस, इसकी राजधानी मॉस्को है। मुद्रा है रशियन रूबल और इसके वर्तमान राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। रूस के पत्रकार दामित्री मोराटो ने यूक्रेन के बच्चों की मदद के लिए अपना नोबेल शांति पुरस्कार बेच दिया है। 2022 में भारत का सबसे बड़ा डाई अमोनियम फास्फेट खाद आपूर्तिकर्ता रूस बना है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सरमत का जो सफल परीक्षण है वो रूस के द्वारा किया गया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एक जिला एक उत्पाद को ONDC से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। ONDC यानी कि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। उत्तर प्रदेश के बारे में हम अन्य तथ्य को देख लेते हैं। वाराणसी में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन हुआ है। AAI ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ एक समझौता किया है। 12वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप उत्तर प्रदेश ने जीती है। भारत में सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश बना है।
राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश को चुना गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस सरकारी संगठन ने 2022 फील्ड मेडल के विजेताओं की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय गणितज्ञ संघ। फील्ड मेडल गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है और इस मेडल की जो घोषणा की है ये अंतर्राष्ट्रीय गणितज्ञ संघ के द्वारा की गई है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विंबलडन 2022 महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, एलिना रिबाकिना। कजाकिस्तान की एलिना रिबाकिना ने शनिवार को अपने करियर का पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है। 23 वर्षीय ने विंबलडन 2022 में फाइनल में ट्यूनेशिया ओन्स जबूर को हराया। अगला प्रश्न, विंबलडन 2022 का पुरुष एकल खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, नोवाक जोकोविच। सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने निक किर्गियोस पर 4 सेट की जीत के साथ 7वां विंबलडन पुरुष खिताब और अपना 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है। विंबलडन चैंपियनशिप 2022 एक ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट टेनिस टूर्नामेंट है जो विंबलडन, लंदन, यूनाइटेड किंगडम्स में ऑल इंग्लैंड लॉन टेनिस और क्रोकेट क्लब में होता है। ये जो टूर्नामेंट है ये ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। अगला प्रश्न, हाल ही में पश्चिम बंगाल और किस राज्य की सरकार ने पर्यटकों को दोनों राज्यों के बीच आसानी से यात्रा करने में मदद करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, सिक्किम। पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सरकारों ने पर्यटकों को 2 राज्यों के बीच आसानी से यात्रा करने में मदद करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौता पश्चिम बंगाल में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों को सिक्किम के विभिन्न गंतव्यों में पर्यटकों को उनके होटलों में छोड़ने की अनुमति देगा। इससे पहले सिक्किम में पश्चिम बंगाल के पंजीकृत वाहनों का जो वाहन थे उनके आने जाने पर प्रतिबंध लगा हुआ था। अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने निर्देशों का पालन न करने के लिए किस बैंक पर 5.72 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, फेडरल बैंक। 8 जुलाई 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने नियामक अनुपालन में कमियों के लिए फेडरल बैंक पर 5.72 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने अपने ग्राहक को जानिए KYC यानी कि नो योर कस्टमर मानदंडों के कुछ प्रावधानों का पालन न करने के लिए बैंक ऑफ इंडिया पर 70 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। ये किस पे लगाया था? बैंक ऑफ इंडिया पर। आरबीआई ने 4 जुलाई 2022 को कोटक महिंद्रा बैंक पर 1.05 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना भी लगाया। तो यहाँ पे अभी हाल ही में आरबीआई ने फेडरल बैंक पर 5.72 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। ये क्यों लगाया है? क्योंकि इसमें नियामक अनुपालन में कमियों के लिए। और आरबीआई ने बैंक ऑफ इंडिया पर 70 लाख का जुर्माना लगाया था, इसमें नो योर कस्टमर यानी KYC मानदंडों में कुछ प्रावधानों का पालन ना करने के लिए। और आरबीआई ने कोटक महिंद्रा पर लगाया था, उसमें कुछ मौद्रिक जुर्माना लगाया। ये कोटक महिंद्रा पर ये कितना लगाया था? 1.05 करोड़ रुपए। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मार्केट रिसर्च सोसाइटी ऑफ इंडिया ने अपना नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, मनीष मखीजानी। मार्केट रिसर्च सोसाइटी ऑफ इंडिया MRSI ने मनीष मखीजानी को 2022-2024 के कार्यकाल के लिए अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। वह हिंदुस्तान यूनिलीवर में ग्लोबल इनसाइट्स के निदेशक हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रार्थना बत्रा की पहली पुस्तक गेटिंग द ब्रेड द जैन जेड वे टू सक्सेस का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, साक्षी मलिक। साक्षी मलिक ने प्रार्थना बत्रा की पहली पुस्तक गेटिंग द ब्रेड द जैन जेड वे टू सक्सेस का विमोचन किया है। प्रार्थना बत्रा भारत में नारीवाद और महिलाओं के अधिकारों पर लिंग प्रवचन को सम्मानित करने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लज्जा डायरीज की सह संस्थापक भी हैं। उन्होंने फरवरी 2021 में बिलप वर्ल्ड के युवा उद्यमी वर्ग में चित्रित किया गया।
आगे बढ़ते हैं। हाल ही में निर्माण श्रमिकों के कौशल को उन्नत करने के लिए किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने मिशन कुशल कर्मी कार्यक्रम शुरू किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए दिल्ली। दिल्ली सरकार ने निर्माण श्रमिकों के कौशल को उन्नत करने के लिए मिशन कुशल कर्मी कार्यक्रम शुरू किया है। कार्यक्रम की शुरुआत दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के द्वारा की गई। इस कार्यक्रम का उद्देश्य निर्माण श्रमिकों को कार्य के दौरान कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना है। दिल्ली सरकार का लक्ष्य इस कार्यक्रम के तहत एक वर्ष में 2 लाख श्रमिकों को प्रशिक्षित करना है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में वाराणसी में अक्षय पात्र फाउंडेशन की नई मध्यमाह्न भोजन रसोई का उद्घाटन किसने किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में अक्षय पात्र फाउंडेशन की नई मध्यमाह्न भोजन रसोई का उद्घाटन किया है। केंद्रीय रसोई अक्षय पात्र फाउंडेशन को वाराणसी के 282 स्कूलों में 1 लाख से अधिक बच्चों को खाना खिलाने में सक्षम बनाएगी। यह अक्षय पात्र की देश में 62वीं और उत्तर प्रदेश में 5वीं रसोई है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विमानन नियामक महानिदेशालय से एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट किसने प्राप्त किया है? तो विमानन नियामक महानिदेशालय से एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी अकासा एयर। देश की नवीनतम एयरलाइन अकासा एयर ने नागर विमानन महानिदेशालय से एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट प्राप्त किया है। एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट का अनुदान एयरलाइन के शुभारंभ के लिए अंतिम चरण है। यानी कि एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट का अनुदान एयरलाइन के शुभारंभ के लिए अंतिम चरण है। अकासा एयर जुलाई 2022 के अंत तक वाणिज्यिक परिचालन शुरू कर देगी। इसे अरबपति राकेश झुनझुनवाला का समर्थन प्राप्त है। अकासा एयर की जो स्थापना हुई थी वो 2021 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में रक्षा कर्मियों के वेतन खातों के प्रबंध के लिए किस बैंक ने भारतीय वायुसेना के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए एक्सिस बैंक। रक्षा कर्मियों के वेतन खातों के प्रबंध के लिए एक्सिस बैंक ने भारतीय वायुसेना के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस वेतन खातों में 55 लाख रुपए तक के व्यक्तिगत दुर्घटना कवर और 1 करोड़ रुपए के हवाई दुर्घटना कवर जैसे लाभ होंगे। बैंक अपनी पावर सैल्यूट पहले के तहत रक्षा सेवा वेतन पैकेज की पेशकश करेगा। यानी कि बैंक अपनी पावर सैल्यूट पहल के तहत रक्षा सेवा वेतन पैकेज इसकी पेशकश करेगा। तो रक्षा कर्मियों के वेतन खातों के प्रबंधन के लिए अभी एक्सिस बैंक ने भारतीय वायुसेना के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में डेंगू और चिकनगुनिया को नियंत्रित करने के लिए किस रिसर्च सेंटर ने विशेष मादा मच्छर विकसित किए हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी वेक्टर कंट्रोल रिसर्च सेंटर। ICMR वेक्टर कंट्रोल रिसर्च सेंटर ने डेंगू और चिकनगुनिया को नियंत्रित करने के लिए विशेष मादा मच्छर विकसित किए हैं जो नर के साथ संभोग करके ऐसे लार्वा पैदा करेंगे जिनमें ये वायरस नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नोकिया ने नोकिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए किसके साथ सहयोग की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। नोकिया ने नोकिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान संस्थान के साथ सहयोग की घोषणा की है। नोकिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस 5G और AI में रोबोटिक्स और उन्नत संचार तकनीकों को शामिल करते हुए अंतर अनुशासनात्मक अनुसंधान को बढ़ावा देगा। यह औद्योगिक स्वचालन, कृषि और आपदा प्रबंधन में उपयोग के मामलों को भी विकसित करेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।